हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ माता सरस्वती की कहानी। जय माता सरस्वती। एक नगर में 5 दोस्त रहते थे। पांचों दोस्त में इतना प्रेम भाव था कि अपने दोस्तों के लिए जान भी हाजिर कर देते थे। तब एक दिन वन में एक राजा भिखारी का रूप बनाकर नगर की ओर जा रहा था। तब कहीं लुटेरों ने उनका पीछा करके उनसे मारपीट की। पांचों दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस राजा की भिखारी हालत देखकर कहीं गुंडे उन पर हमला करते हुए टूट पड़ रहे थे। तब पांचों दोस्तों ने उसको बचाने के लिए उसी झगड़े में उतर गए और उससे गुंडों को मार पीट करके भगा दिया। उस गरीब की सहायता करके उसे अपने रास्ते को चलने के लिए कह दिया और वो का सामना करने लगे। तब घर पर आकर चैन से सो गए और जब सोते हुए रात को सुबह से उठे तो एक राजा का चौकीदार एक दोस्त के पास गया। वो दोस्त बहुत धनवान पैसे वाला का बेटा था। उसके पास जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को राजा ने बुलाया है। तब उनके पिता ने कहा कि कहीं लड़ाई झगड़े करके आया होगा, इसीलिए राजा ने उसे बुलाया होगा। उसके पुत्र को कहा कि तुम्हें आज राजा ने दरबार में पेश होने के लिए कहा है। तो बहुत खुशी होकर राजा के दरबार में जाने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने ऐसा गलत कार्य कुछ किया ही नहीं है, अगर मैंने तो गरीब की सहायता की है, अगर इसी कारण मुझे राजा दंड देने चाहते हैं तो मेरे पिता के पास बहुत पैसे हैं, पिता से बहुत पैसे खर्च करके मुझे छुड़ा कर ले आएंगे। बेचिंतित होकर राजा के दरबार में पेश होने के लिए चला गया। तीसरे दोस्त के घर पे फिर चौकीदार गया और कहा कि तेरे बेटे को आज दरबार में बुलाया है, क्योंकि वो एक किसान का बेटा था। वो सोच विचार कर कर बोला कि मैं राजा के दरबार में पेश होने के लिए जाऊंगा। मेरे पिताश्री खेती वाले हैं, राजा की खेती करते हैं, उसे कुछ नहीं कहेंगे और मुझे छुड़ा कर ले आएंगे। खुश होकर राजा का बेटा चला गया। किसान का बेटा राजा के दरबार में चला गया। तब तीसरे के नौकरी वाला था, उसके दरबार में उसका बाप नौकरी करता था। तब उसने उसको जाकर कहा कि तुम्हारे बेटे को वहाँ राजा के दरबार में पेश होने के लिए कहा है। तब नौकरी करता उसके राजा के घर दरबार में उसका पिता, तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी तो राजा के दरबार में ही नौकरी करते हैं, अगर मैंने ऐसा गलत कोई कार्य नहीं किया है फिर भी मुझे राजा दंड देना चाहता है तो मेरे पिताजी मुझे छुड़ा कर ले आएंगे। तीनों दोस्त वहाँ चले गए। अब चौथे दोस्त की बारी है। चौथा दोस्त तो एक गरीब घर से था। अब उसने सोचा कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मुझे मंत्री ने वहाँ बुलाया है तो किसी कार्य से बुलाया ही होगा। मेरे तो घर में वैसे ही अन्न का दाना नहीं है, मैं वहाँ रख लेगा तो मैं वहाँ नौकरी करके उनकी सेवा करके मेरा पेट गुजारा कर लूँगा। वो भी बिना चिंतित होकर राजा के दरबार में पेश होने के लिए चला गया। तब पांचवा एक बुद्धिमान और संस्कारी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन एक बुढ़िया का बेटा था। उसने सोचा कि मुझे अगर मंत्री बुलावा आया है और राजा के दरबार में जाना है, अगर मुझे राजा दंड देगा तो मेरी माँ का क्या होगा। मेरी एक तो सहारा बूढ़ी माँ है, मैं बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा तो। ऐसा विचार करता हुआ बूढ़ी माँ का बेटा दरबार में गया तो आगे उनके चारों दोस्त भी वहीं उपस्थित थे। चारों दोस्त को देखकर वो भी थोड़ा संतुष्ट हुआ। फिर राजा के पास गया और राजा ने पांचों को पूछा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और शक्तिशाली भी हो और सब तुम्हारे सच्चे दिल के हो, तुम गरीब की सहायता करने में पीछे नहीं हटते हो। कल जो गरीब के भेष में मैं आ रहा था वो गुंडे मेरे ही थे, वो गुंडे मुझसे मारपीट कर रहे थे। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, मैं तुमसे पसंद हो गया हूँ और तुम्हें कुछ तुम्हारा मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, तो तुम क्या मांगना चाहते हो, जो मांगो। बड़े सबसे पहले वाले को पूछा कि तू क्या मांगना चाहता है। वो तो धनवान का बेटा था, उसे तो कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी उसने कहा कि मैं तो धनवान का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कि मैं मेरे दोस्तों के यहाँ आता हूँ तो मेरी कच्ची सड़क है, जो मेरी सड़क पक्की करवा दीजिए। मुझे यही यही तकलीफ़ है और कोई तकलीफ़ नहीं है।
राजा ने तुरंत हुक्म दिया और उनकी पक्की सड़क का निर्माण करवा दिया। फिर दूसरे दोस्त को पूछा तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तो खेती बाड़ी मेरे पिता के हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता के थोड़ा खेत और हो तो मेरे पिता अच्छे खुश हो जाएंगे और मुझे भी ज़्यादा काम करने की नौबत नहीं आएगी, मैं दोस्तों के साथ आराम से रह पाऊँगा। उसको कहा कि उनके पिता के लिए थोड़ी खेती और दे दीजिए। फिर आगे तीसरे दोस्त को पूछा। फिर तीसरे दोस्त ने कहा कि मेरे पिताजी तो तुम्हारे ही महलों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उससे मुझे भी एक नौकरी दे दीजिए। मैं भी नौकरी करूँगा तो मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे। उसे भी नौकरी देने का हुक्म दे दिया। तब चौथे को पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांग लो, तुम भी तुम्हारे मन की इच्छा से मांगो। तब चौथे ने कहा कि मैं तो गरीब घर से हूँ, मेरा एक घर नहीं है, मेरा टूटा फूटा घर है, मुझे एक अच्छा महल बनाकर दे दीजिए। तब उसे भी महल बनाने देने का हुक्म दे दिया। पांचवें से पूछा कि तुम्हारे क्या चाहिए, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम भी तुम्हारी इच्छा से मांग लो। तब उसने कहा कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप महाराजा हो, मैं गरीब हूँ, मेरी एक कुटिया में आकर कहीं दिन मेहमान बनकर रह लीजिए, यही हमारी इच्छा है। कहीं दिन रहकर फिर आपके महल में पधार जाना, लेकिन मेरे यहाँ मेहमान बनकर कहीं दिन रहने के लिए आओ, ये मेरी इच्छा है। तब उसने राजा ने रहने के लिए भी हाँ कर दी। लेकिन उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि अगर मैं इनके घर में, गरीब के घर में ऐसे रहने जाऊंगा तो मैं राजा हूँ, मेरे राज दरबार में कहीं राज्यों में मेरी बातें फैल जाएगी, मैं ऐसे इनके घर नहीं जा सकता हूँ। तब उसने सैनिकों को कहा कि उसके लिए एक अच्छा सा महल बना दीजिए, जैसे मैं वहाँ रह सकूँ और वो भी मेरी खातिरदारी कर सके। उनके अच्छा सा महल बना दिया। फिर कहा कि मेरी सेना और मेरे कहीं चौकीदार पहरेदार वो भी मेरे साथ चलेंगे। इतना बड़ा चारों तरफ उनके लिए भी कोई घर बना दीजिए जो वो भी मेरे साथ रह सके, और अच्छी राजगद्दी जैसी राजगद्दी और प्रजा भी वैसी होनी चाहिए। तब वो भी उनको हुक्म दे दिया, वो भी करवा दी। फिर उसने कहा कि मेरे चौकीदार और मेरे सभी साथी मेरे साथ चलेंगे, घोड़े हाथी सभी मेरे साथ चलेंगे, उनके भी चारा खेती उनकी भी व्यवस्था जानी चाहिए। उसने वो भी व्यवस्था करवा दी। फिर उसने कहा कि मेरे सभी साथी चलेंगे और घोड़े हाथी ये चलेंगे तो उनके लिए सड़क भी पक्की होनी चाहिए। उन्होंने पक्की सड़क भी करवा दी। सारा उसने बिना मांगे ही उसके साथ करवा दिया। अब उस गरीब के घर जाने के लिए राजा ने विचार किया कि अब मुझे उस गरीब के घर पर कहीं दिन के लिए रहना होगा और मेरे राज्यपाट किसको सौंप कर जाऊंगा, यह विचार करता हुआ फिर उसने सोचा कि अगर मैं उससे बिना रिश्तेदारी के उनके घर में जाऊंगा और बिना बराबरी के उनके घर जाऊंगा तो कहीं राज्यों में उनकी मेरी बात फैल जाएगी और मेरे मान हट जाएगा कि ये बराबर वाला नहीं है। गरीब के घर राजा ने जाकर मेहमान बनकर रह रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरी कुछ उससे रिश्तेदारी बनानी होगी। तब मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि मुझे यह सलाह दो कि मैं उसके साथ ऐसा क्या व्यवहार बनाऊं जिससे मेरी बराबरी का हो सके। तब मंत्री ने कहा कि राजा साहब तुम ऐसा करो कि तुम्हारी एक सुंदर सी कन्या है, कन्या का विवाह उसके साथ कर दो तो वो तुम्हारी बराबरी का भी हो जाएगा और तुम्हारा रिश्तेदार भी, तुम्हें राजगद्दी में कोई आपत्ति नहीं आएगी और किसी राज्यों में तुम्हारी बात भी नहीं फैलेगी। राजा ने उसकी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और उसे उसका दामाद बना दिया। अब राजा को उसके घर में मेहमान बनकर रहने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार हो चुका था। उसकी बेटी को लेकर उसके घर चला गया और बुढ़िया खुश हो गई और कहने लगी कि बेटा, ये राजा की बेटी से तुम विवाह कर कर कैसे आए हो। तब उसने सारी बात राजमहल में हुई
जो उस बुढ़िया को बताई। बुढ़िया माता सरस्वती के गुणगान गाने लगी और कहने लगी कि मैंने जो दुख देखकर मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया है वो व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। माँ सरस्वती ने आज मेरी सुन ली और मेरी मेहनत भी रंग लाई। तब कई दिन बाद राजा ने उसके घर जाने का प्रण किया। राजा उसके घर मेहमान बनकर कई दिन तक रहा। तब एक दिन जब जाने की इच्छा हुई, राजा ने कहा कि मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे वचन भी पूरे हो चुके हैं। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आज की रात और रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। अब तो तुम हमारे ससुर जी बन चुके हो, हमारी बात मानना आपको मानना चाहिए। तब फिर राजा वही दिन फिर रुकने के लिए मन बना लिया। राजा रात को सो रहा था, तब माँ सरस्वती उसके सपने में आई और उसे कहने लगी कि हे राजन, तुम इसे क्या मानते हो और क्या नहीं। एक बुद्धिमान लड़का है, ये मेरा भक्त है, ये मुझे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है और मेरी शिक्षा को पारण करता है, इसीलिए इसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। और तुम क्या चाहते हो कि ये पागल है या गरीब है? तुम गरीब अमीर में क्यों फ़र्क करते हो? गरीब अमीर नहीं होता है, जिसे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है, जिसे गरीब से अमीर बना देती है, और जो अमीर होता है उसे गरीब बना देती है। राजा का रंक बनने में कोई देर ही नहीं होती है। ये मेरा भक्त है, तुम क्या मांगो राजा, तुम्हारे भंडार में कभी कमी नहीं होती। तुम मेरे भक्तों पर पसंद हुए हो और मेरे भक्तों को बिना मांगे सब कुछ दिया है। राजा उठकर देखा तो इधर उधर कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसने कहा कि ये मुझे कैसा सपना आया है। जब उसने अपने राजमहल में गया, फिर भी उसे वही बात गूंजती रही कि मुझे उस स्त्री ने आकर सपने में कहा था, वो कौन थी। तब एक दिन सोचता हुआ राजा नगर की ओर जा रहा था, तब एक छोटा सा माँ सरस्वती का टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। तब राजा ने सोचा कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है, इसे मैं अच्छा बना दूँ तो कैसा होगा। या नहीं हो सकता है कि कहीं वो मुझे सपने में आई, वो यही मूर्ति थी और यही वेश में बनी हुई नारी थी, यही सारा श्रृंगार पहना हुआ था और यही कपड़े पहनकर जो सपने में मुझसे बात कर रही थी। तब राजा को अकल ठिकाने आ गई और माँ सरस्वती का भव्य मंदिर बनाकर अपनी प्रजा से सभी को कहा कि तुम माँ सरस्वती की पूजा करना। तुम गरीब लोग कभी नहीं बन कर रहोगे, सब अमीर बन जाओगे। माँ सरस्वती तुम्हें पसंद हो जाएगी। माँ सरस्वती दयालु है, सब पर दया करती है और सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखती है, सबको एक समान देखती है। सब राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवाकर बहुत भव्य मंदिर बनाकर पूजा अर्चना जीवन भर करता रहा और सुखी से अपने स्वर्ग को लौट गया।